ट्रंप के इंतखाब के बाद पाकिस्तान पर, खित्ते पर क्या असरात होंगे, सब पर आपसे बात करेंगे। आप इस हवाले से लिखते भी रहते हैं, तबसरा भी करते हैं। मगर इमरान खान आज भी आपको नहीं भूले। आज भी जब जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बाइडेन से कम से कम ट्रंप बेहतर होंगे, क्योंकि बाइडेन ने बाजवा के कहने पर हुसैन हक्कानी की तरफ से जो लॉबी की गई मेरे खिलाफ, उस पर यकीन कर लिया था। ट्रंप कम से कम न्यूट्रल होंगे, मैं ये तवक्को किए हुए हूँ। तो आपकी जो लॉबिंग थी उसकी वजह से हुआ जो कुछ हुआ। भाई, मैं इमरान खान साहब का बड़ा ममनून हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन याद करते रहते हैं और मैं भी उनको याद करता हूँ और उनका खैरखाही हूँ। खुदा करे कि वो समझदारी करें और अपने आप को इस मुश्किल से निकालें जिसमें वो फंस गए हैं, और उस ख्वाब से निकालें जो उन्होंने अपने लिए ये बुन लिया है। हकीकत ये है कि अगर आपको याद हो तो 2017 में ख्वाजा आसिफ साहब, जो उस वक्त के वज़ीर दिफा थे, उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि जो सदर ट्रंप की पॉलिसी जनूबी एशिया के बारे में आई थी 2018 में, वो मैंने लिखी। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि भाई, अमेरिका को समझने की कोशिश करें, ना कि हर चीज़ को ऐसे ही समझें कि जैसे सियालकोट की सियासत है। अब इमरान खान साहब को भी मैं यही मशवरा देना चाहता हूं कि क्योंकि उनके कान कच्चे हैं और उनको लोग आके उनके कान भर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सदर बाइडेन जैसा सियासी तौर पर तजुर्बाकार आदमी भी किसी के कान भरने से पॉलिसी बनाएगा। ये अमेरिका की पॉलिसी थी। अमेरिका में बहुत सारे सियासी डिस्कशंस होते हैं, फिक्री काम होता है, पेपर्स लिखे जाते हैं। मुमकिन है कि मेरी कुछ तहरीरों से किसी ने कोई राय बनाई हो, लेकिन ना तो मैं कभी लॉबिस्ट था ना हूं, और अगर लॉबिस्ट होता तो इस वक्त पीटीआई से बहुत सारे पैसे लेकर उनको इस काम पे लगाया हुआ होता मैंने कि तुम्हारा सब काम बस हो जाएगा और इतने पैसे मुझे दे दो, जैसा बाज लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। अच्छा, और इस उम्मीद पर क्या कहिएगा? आप अमरीकी निज़ाम को जानते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। अब पीटीआई उनसे उम्मीद का भी इजहार कर रही है, और जुल्फी बुखारी साहब तो ये कह रहे हैं कि उनके ज़ाहिर है उनकी बेटी, उनके दामाद से कुछ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जाएंगे और बात करेंगे उनकी इंतज़ामिया लोगों से, ताकि पीटीआई का मामला इस हवाले से उठाया जाए। क्या कुछ हो सकता है ऐसा कि जिससे पीटीआई को फ़ायदा हो ट्रंप के सदर बनने का? देखिए, पहला सवाल यह है कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार थे तो क्या उन्होंने किसी भी मुल्क में किसी मारूफ सियासी शख्सियत को जेल से रिहा कराने के लिए कोई काविश या कोशिश की? इस पर ज़रा एक मैं कहूँगा कि तहकीकी नज़र लोग डाल लें। दूसरी बात यह है कि ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर ऐसा तो ज़रूर हो सकता है कि वो एक आध कोई फ़ोन कॉल कर दें या ट्वीट कर दें, लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त अमेरिका के पास पाकिस्तान पर दबाव डालने का कौन सा ज़रिया मौजूद है? IMF का प्रोग्राम मंजूर हो चुका है और अमेरिका अकेला अब डिसीजन मेकर IMF में नहीं रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें वापस जा चुकी हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने अपने बजट में इस साल के पाकिस्तान के को 35-45 मिलियन डॉलर रखे हैं। इसमें इमदाद भी शामिल है, उनकी एम्बेसी के अखराजात भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसी हुकूमत क्या खर्चा कम करने की बातें कर रहे हैं, तो अब वो क्या दबाव डालेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार ऐसा फैसला करें जो उनके अपने मफाद में ना हो? एक सूरत हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी किताब है आर्ट ऑफ द डील, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं डील करा सकता हूं, कि वो पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार की और इमरान खान की डील कराने की कोशिश करें। तो उसमें इमरान खान साहब का वो बयानिया ख़त्म हो जाएगा कि वो तो कभी किसी से मज़ाकरात करके, बातचीत करके अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होते। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उम्मीदें हैं ये रियलिस्टिक हैं। मुमकिन है कि कुछ यकीनन कोशिश होगी और जुल्फी बुखारी साहब भी जाएंगे और जो बाकी उनके बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं अमेरिका में जो काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं लॉबिंग के ऊपर, वो सब करेंगे। लेकिन मुझे डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में कहीं ये बात फिट होती नज़र नहीं आती। जनूबी एशिया के बारे में आज तक अगर उन्होंने बात की है तो वो वज़ीर आज़म मोदी की है, या फिर उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट में
बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की कि उसने बांग्लादेश में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का सबूत दिया है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ना कोई ट्वीट दी, ना कोई बयान दिया, ना कोई कुछ कहा। तो अचानक कैसे होगा कि जिस चीज़ को उनकी इंतखाबी मुहिम में कोई तरजीह हासिल नहीं थी, वो उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हो जाएगी? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मतलब ये कि होने को दुनिया भर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इशारा नहीं मिल रहा जिसकी वजह से ये बात लगे कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और ट्रंप किसी, क्योंकि जाना जाता है कि लाजमी नहीं है कि हर बात बहुत कैलकुलेटेड कर रहे हों या वो ही बोल रहे हों जो वो असल में प्रैक्टिकली भी करेंगे, मगर पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव नहीं पड़ जाएगा अगर वो किसी सवाल के जवाब में या वैसे कोई ऐसी बात कह दें इमरान खान साहब के हवाले से? तो क्या यहाँ पर कम से कम जिस निज़ाम को आप समझते हैं पाकिस्तान में, आपने अच्छी तरीके से और करीब से देखा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगी? पाकिस्तान में वावेला तो अभी भी हो रहा है और शायद तब भी हो जाए कि ट्रंप साहब ने कह दिया। लेकिन अगर आपको याद हो तो ट्रंप साहब ने 2018 का जब नया साल आ रहा था तो पहले ही दिन उन्होंने जो ट्वीट की थी वो पाकिस्तान के बारे में ये की थी कि मैं सबक सिखाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सबक नहीं सिखाया और उल्टा उनको जब किसी ने कहा कि इमरान खान साहब से मिल लें तो इमरान खान को उन्होंने बुला भी लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई पॉलिसी तब्दील नहीं की। ये राय है लोगों की कि वो उनका मिजाज जो है वो मुतलवन मिजाज है, शख्सियत हैं वो मर्क्यूरियल शख्सियत हैं, सीमाबी उनकी तबीयत है। लेकिन सीमाबी तबीयत में उनकी एक बात बड़ी यकीनी है और वो ये है कि वो अपना फ़ायदा देखते हैं और अब क्योंकि अमेरिका की जिम्मेदारी उन पर है तो वो अमेरिका का फायदा देखते हैं। तो इस सूरत में सबसे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ेगी कि पीटीआई को ये वजाहत करनी पड़ेगी कि ट्रंप का इसमें क्या फायदा था और अमेरिका का क्या फायदा था कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली। मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, और इस वक्त सबको पता है कि इख्तियार किसके पास है, वो ठंडे मिजाज के साथ रहें। आखिर 9 मई को भी वो परेशान नहीं हुए थे, तो अब एक ट्वीट या एक बयान से क्या परेशान होंगे? मैंने ये देखा है कि 3 सरबराहाने हुकूमत से बात की है अभी मुंतखब होते ही ट्रंप साहब ने। एक नरेंद्र मोदी, एक सऊदी अरब के वली अहद और तीसरा उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म से बात की है। अब इनमें से किसी ने, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे इमरान खान साहब की सिफारिश की होगी, मगर क्योंकि इमरान खान साहब का पूरा बयान ये था कि, और अभी भी है, कि बाइडन हुकूमत के कान भर दिए गए तो वो मेरे खिलाफ हो गए, तो उन्होंने मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका न्यूट्रल हो जाएगा तो मेरे मामला ठीक हो जाएंगे। ये उनकी उम्मीदें हैं, किसी की उम्मीद के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। सब और विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ज़ाहिर है जब भी कोई नई इंतज़ामिया आती है 2 बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं कि एक तो पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं उस हवाले से क्या पॉलिसी होगी, फिर और दूसरा जो मामला है ज़ाहिर वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से है। कभी खदशों का भी इज़हार किया जाता है, तबसरे भी हो रहे होते हैं, मगर हमने मोरलेस स्टेटस को ही देखा है, मुख्तलिफ इंतज़ामिया जो आई और चली गई। आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर ट्रंप आ रहे हैं दोबारा? शाहजेब, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके बारे में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे हैं और वो अमेरिका के लिए कोई इमीडिएट ख़तरा नहीं है। तो वो उसके ऊपर अब मेरा ये ख्याल है कि उस तरह की कोई बेचैनी या बेकरारी नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। ना ट्रंप इंतज़ामिया ने इसमें कोई परेशानी का इजहार किया था पिछले बार जब वो हुकूमत में थे, ना सदर बाइडन की इंतज़ामिया ने किया। चीन के मामले में यकीनन अमेरिका सब पे दबाव डालता है, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपना ख़ास एक नुक्ता बनाया है कि मैं चीन के ऊपर कुछ तिजारती दबाव भी डालूंगा, तो उस लिहाज से यकीनन पाकिस्तान और चीन की कुर्बत के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव हम पर आएगा। लेकिन एक और मौजू है जिस पर आपको तवज्जो करनी चाहिए, और वो ये है कि जो आइसिस है खुरासान की, वो अब एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है, और वो अफगानिस्तान में मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी नजरें जमाई हैं, और पिछले दिनों को 3-4 ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें आइसिस के लोग अमेरिका में पकड़े गए हैं, और वो वहाँ इस इरादे से गए थे कि वहाँ कुछ करें। तो अगर उसको तवज्जो दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फिर उनका दोबारा पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ दिलचस्पी उसकी वजह से पैदा हो सकती है। लेकिन ये तीनों जो मौज़ूआत हैं,
इनमें से कोई मौजू ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिका के हुक्मरानों को, जिम्मेदारों को पाकिस्तान के कमज़ोर सिविलियन सियासतदानों से बात करने की ज़रूरत हो। ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की असल मुक़्तदरा के हाथ में हैं, और उसकी तब्दीली तो पाकिस्तान में ही होगी जब भी होगी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें अमेरिका में जो भी हुक्मरान होगा वो यही सोचेगा कि अमेरिका के मफादात अगर पूरे होने हैं, चाहे वो आईसिस से मुताल्लिक हों, काउंटर टेररिज्म के ऑब्जेक्टिव से मुताल्लिक हों, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक हों, और चाहे वो चीन पाकिस्तान ताल्लुकात से मुताल्लिक हों, इन सब पर बात करने के लिए उनको मुक़्तदरा से ही राब्ता करना पड़ेगा। मतलब और जो पाकिस्तान में ज़ाहिर इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शंस हो गए, मगर जो जमहूरियत के हवाले से जिस किस्म के इलेक्शन हुए या फिर जो क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसकी उन्हें ज़रूर उम्मीद है कि कम से कम एक आवाज़ उठाई जाए। बाइडेन इंतज़ामिया में भी उन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की, लॉबिंग करने की कोशिश की, मगर वो आवाज़ नहीं उठाई गई। अगर सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं मगर ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तब्दीली आएगी और कोई आवाज़ उठाई जाएगी? देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है वो तो ये है कि दूसरे मुल्कों के मामलात में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और वो इस बात के भी कायल नहीं है कि दूसरे मुल्कों में जमहूरियत को परवान चढ़ाना कोई अमेरिका की जिम्मेदारी है। वो अगर कोई जमहूरी मुल्क है जिसका सरबरा उनके साथ इत्तेफाक रखता है और उनके जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो वो उससे कुर्बत इख्तियार करते हैं। इसकी मसलन नरेंद्र मोदी के साथ बीबी नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उनको भी वो एक मुंतखब नुमाइंदा हैं, लेकिन उनकी दोस्तियां जो हैं वो सदर पुतिन के साथ भी हैं, और वो उन्होंने किम जोंग उन को भी बुला लिया था बातचीत के लिए, और वो सारे के सारे उन अरब हुकूमतों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जो मारूफ मानों में जमहूरी ममालिक नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो वो तो मजमूई अमरीकी खारजा पॉलिसी में पड़ेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सदर बाइडेन की इस रवायत को जिंदा रखेंगे कि एक डेमोक्रेसी समिट हो और अमेरिका हर जमहूरी नाकामी के ऊपर तबसरा करे और दूसरे मुल्कों के इंतखाबात के बारे में बातचीत करे, या वो अपनी इस पॉलिसी पर कायम रहेंगे कि अमेरिका को जो अमेरिका ने अपने आप को पूरी दुनिया में फैलाया है उससे समेट के अमेरिका के अपने हालात बेहतर करने पर तवज्जो की जाए। कुछ मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने तकरीरें पूरी तरह नहीं पढ़ी, उन्होंने उनका जो रिपब्लिकन पार्टी का प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं मंशूर वो नहीं पढ़ा। इन सब को अगर पढ़ा जाए तो उनसे यही मिलता है तासुर कि ये मामलात वो हैं जिन पर वो तवज्जो देना नहीं चाहते।